सब्सक्राइब करें हमारे चैनल काजी हबीब कासमी को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكر الموت وقال في مقام آخر القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام। محترم हज़रात, सामिईन किराम और पर्दा नशीन ख़वातीन, अरबाब ख़ास आम लोगों ने हर चीज में इख्तिलाफ पैदा किया है और अपने अपने ख्यालात पेश करते हैं और अपने अलामिदा नजरिया बयान करते हैं। इख्तिलाफ की दुनिया है, मिस्र मशहूर है, जितने मुंह उतनी ही बात। यहाँ तक के इस दुनिया ने खालिकुल अर्द व समावात की ज़ात अक़दस को भी नहीं छोड़ा। किसी ने 3 खुदा तस्लीम किए, किसी ने 2 खुदा और किसी ने खैर व शर के अलग अलग खुदा माने और मुशरिकीन अरब ने 360 खुदा माने और हिंदू मजहब के लोगों ने हद ही कर दी और कह दिया कि 33 करोड़ खुदा है। इसी तरह मज़ाहिब में तफरीक, अकाईद का झगड़ा, नबूवत में इख्तिलाफ, इस्लाम, तौहीद, कुफ्र, शिर्क, हक़ व बातिल, सच और झूठ के प्लेटफार्म बन गए। किसी भी मजहब या किसी भी फिरके से ताल्लुक रखने वाला इंसान हो, मुसलमान हो, मर्द हो, औरत हो, अरब हो, अजम हो, आलिम हो या जाहिल हो, सबका इस बात पर इत्तिफाक है यकीनन मौत आएगी और कब्र का मेहमान बनना होगा। जो दुनिया में आया है कब्र की तरफ एक दिन जाना पड़ेगा। कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर जानदार को मौत का मजा चखना पड़ेगा। ये जमीन कितने इंसानों को खा गई, लेकिन आज तक इसने डकार नहीं ली। मेरे प्यारे मुसलमानों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास मौत का फरिश्ता उस वक्त आया था जबकि आप बैतुल मक़दिस की तामीर कर रहे थे। फरिश्ते ने अल्लाह का पैगाम सुनाया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को फिक्र हुई कि रब्बुल आलमीन का पैगाम आ गया है और अभी बैतुल मक़दिस की तामीर बाकी है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरिश्ते से अर्ज किया, ऐ फरिश्ते, अल्लाह से अर्ज करो कि तेरा बंदा अभी थोड़ी मोहलत मांग रहा है, ताकि वो इसलिए कि बैतुल मक़दिस की तामीर अभी बाकी है। वो बादशाह जो हवाओं पर हुकूमत करता था, वो बादशाह जो परिंदों को अपने ताबे किए हुआ था, वो बादशाह जो जिन्नातों पर अपना हुक्म चलाता था, वो बादशाह जो सारी दुनिया पर हुकूमत करता था, आज जिंदगी की भीख मांग रहा है। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ सुलेमान, तू बैतुल मक़दिस का तामीर का बहाना क्यों बनाते हो? बैतुल मक़दिस का मुकम्मल कराना ये तो हमारा काम है। ये कहकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ कर ली गई और कुरान ने ऐलान किया, ऐ
शाम का इंतजार मत कर, और जब तू शाम कर ले तो सुबह का इंतजार मत कर, और तू अपने आप को मुर्दों में शुमार कर। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम एक मर्तबा पहाड़ में चढ़ रही थी, रोजे रखे हुई थी। फरिश्ते आदमी की शक्ल में आपके पास आया और कहने लगा कि ऐ मरियम, रातों को जागने वाली और दिन भर इबादत करने वाली, तुझ पर सलाम हो। मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ खुदा, तू कौन है? तेरी आवाज से मेरा कलेजा कांप गया। फरिश्ते ने अर्ज किया, ऐ मरियम, मेरे मुताल्लिक ना पूछ, मैं बच्चों को यतीम करने वाला हूँ, मैं औरतों को बेवा करने वाला हूँ, मैं महल्लात को खाली करने वाला हूँ, मैं दोस्तों अहबाब से जुदा करने वाला हूँ, मैं बादशाह की जान लेने वाला हूँ। ऐ मरियम, अब आपकी जान लेने के लिए आया हूँ। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि थोड़ी मोहलत कीजिए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जन्नत की तरफ गए हैं, जरा उनको आने दीजिए। फरिश्ते ने जल्दी से जवाब दिया कि ऐ मरियम, मुझे जिस सांस में रूह निकालने का हुक्म होता है, मैं उसी सांस में रूह कब्ज कर लेता हूँ, दूसरी सांस लेने का भी मोहलत नहीं देता। ये कहकर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को हमेशा हमेशा की नींद सुला देता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आते हैं, जब देखते हैं कि मेरी प्यारी वालिदा अल्लाह को जा मिली, जनाब बारी में अर्ज करते हैं, ए अल्लाह, मेरी वालिदा का इंतकाल उस वक्त हुआ जब मैं यहाँ मौजूद नहीं था। हे मेरे मौला, मेरी वालिदा को जिंदा कर दीजिए ताकि मैं उससे कुछ बातें कर लूं। अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल कर ली और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को जिंदा कर दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मरियम अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, अम्मी जान, मौत के मजे को कैसा पाया? हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा क्या पूछते हो, मौत का जायका इतना तल्ख है कि कयामत तक उसकी तल्खी मेरी जबान से ना गई, और मलिकुल मौत की दहशत मुझे हमेशा याद रहेगी। एक बुजुर्ग ने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मुझे मौत के बारे में कुछ मालूम करना है। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और फरमाया कि ऐ फुला, कब्रिस्तान चले जाओ। वहां गए, अल्लाह की कुदरत देखिए, एक मुर्दा जिंदा होकर कब्र से बाहर निकला और कहने लगा कि पूछो क्या पूछते हो। उस बुजुर्ग ने मालूम किया कि बताओ मौत का जायका कैसा है। बुढ़े ने जवाब दिया कि मौत का जायका इतना कड़वा है कि मेरे इंतकाल के हजारों साल गुजर गए, लेकिन अब तक मेरे मुंह से उसका कड़वापन नहीं गया। मौत का ये आलम है कि इतनी सख्ती से मौत आती है। रिवायत में आता है कि मौत की सख्ती की वजह से इंतकाल के वक्त इंसान को ऐसी प्यास लगती है, अगर समुद्र के समुद्र पानी पिला दिया जाए तब भी इंसान की प्यास ना बुझे। दूसरी रिवायत में आता है कि इंतकाल के वक्त मौत की इतनी सख्ती का आलम होता है कि उससे इंसान को इतनी तकलीफ नहीं पहुंचती। अगर इस तलवार से इंसान के 300 टुकड़े कर दिए जाए तब भी उससे इंसान को तकलीफ नहीं पहुंचती, जितना कि इंतकाल के वक्त मौत की वजह से तकलीफ पहुंचती है। मेरे मुसलमानों, गौर करो कि हमने अपने लिए क्या तैयारियां कर रखी है, और आज हम सोचते हैं कि आखिरी वक्त में तौबा इस्तगफार करके अल्लाह को राजी कर लेंगे। फलसफे के इमाम उस्ताद इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह एक अजीब अंदाज में ये बात समझाई है। फरमाया कि बादशाह का एक बाग था जिसके कई हिस्से थे। बादशाह ने एक मुलाजिम को बुलाया, उसके हाथ में टोकरी दे दी और कहा कि इस बाग में दाखिल हो जाओ और अच्छे अच्छे फलों से टोकरी को भर लाओ, तुझे इनाम दिया जाएगा। मगर शर्त यह होगी कि जिस बाग में गुजर जाओ लौट कर वापस नहीं आना है। वो मुलाजिम टोकरी लेकर बाग के पहले दरवाजे में दाखिल हुआ, देखा
होंगे। यही सोचते सोचते बिल्कुल आखिर वाले हिस्से में दाखिल हो गया और देखता है कि दरख्तों का फल ही नहीं। अब अफसोस करने लगा कि काश मैं पहले हिस्से से फल तोड़ देता तो मेरी टोकरी खाली ना होती। अब मैं बादशाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बादशाह अल्लाह रब्बुल इज्जत के मालिक है और जो गुलाम बाग में जा रहा है वो तू है और टोकरी से मुराद तेरा नाम-ए अमाल है और तेरी जिंदगी की मिसाल बाग के मालिक है, उसके मुख्तलिफ हिस्से हर दिन के मालिक है। अब तुझे नेकियों के फल तोड़ने का हुक्म दिया गया है। तू रोजाना यही सोचता रहता है कि मैं कल से नेक बन जाऊंगा, मैं सुधर जाऊंगा, अल्लाह की इबादत करूंगा, लेकिन तेरी कल ना आई और ना आ सकेगी और इसी हाल में तुझे एक दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास जाना पड़ जाएगा। मौत एक प्रकट हकीकत है कि उसने कितनी उड़ती हस्तियों को ज़ेरे खाक कर दिया। मौत ने किसी को नहीं छोड़ा, सब मौत को सबने अपने लपेट में ले रखा है। कोई चीज मौत से बचने वाली नहीं। अगर मौत हुकूमत के जरिए टाला जाता तो फिरौन को कभी मौत ना आती। अगर मौत वजारत के जरिए टाला जाता तो हामान और महमूद को कभी मौत ना आती। अगर मौत ताकत और कुव्वत के जरिए टाला जाता तो रुस्तम और सोहराब को कभी मौत ना आती। अगर मौत दवाओं के जरिए टाला जाता तो ताकुन और जालिमूस को कभी मौत ना आती। अगर मौत हिकमत और दानाई के जरिए टाला जाता तो लुकमान अलैहिस्सलाम को कभी मौत ना आती। अगर मौत नबूवत के जरिए भी टालना मुमकिन होता तो दोनों जहां के सरदार आमना के लाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी मौत ना आती। रोजाना एक फरिश्ता ऐलान करता है कि ए बुलंद वाला महल्लात में रहने वाले खबरदार, तुझे अन करीब एक दिन मिट्टी में दफन होना है। तो मेरे अजीज मुसलमानों, आज क्या मालूम कि वो कपड़ा जो कफन बनने के लिए दुकान पर फरोख्त होने के लिए आ चुका है। हम मौत को भूले हुए हैं लेकिन मौत हमें नहीं भूलती। कि किसी को नहीं मालूम कि किस जमीन पर मरेगा। हर इंसान ख्वाहिशात के पूरा करने के चक्कर में लगा हुआ है और उसके लिए सामान इकट्ठा कर रहा है और इंसान के सर पर हमेशा एक फरिश्ता, मौत का फरिश्ता मंडला रहा है। अगर इंसान, आज का इंसान अपने आखिरी दिन का तसव्वुर कर लेता तो वो कामयाब हो जाता। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा एक जनाजे के साथ कब्रिस्तान गए और अलहदा बैठकर कुछ सोचने लगे। किसी ने अर्ज किया, ए अमीर अल मोमिनीन, आप तो जनाजे के वली हैं और आप ही अलहदा बैठ गए। कहने लगे कि कब्र से एक आवाज आई और मुझसे यूं फरमाया कि ए उमर, तू मुझसे ये क्यों नहीं पूछता कि मैं आने वालों के साथ क्या करती। आपने फरमाया जरूर बताइए। ये कहकर हजरत उमर ज़ार-ओ-ज़ार रोने लगे। कब्र ने जवाब दिया कि आने वालों के साथ मैं उसका कफन फाड़ देती हूँ, मैं उसके बदन के टुकड़े टुकड़े कर देती हूँ, मैं उसका गोश्त खा जाती हूँ, मैं उसकी एक हड्डियों को दूसरे हड्डियों में दाखिल कर देती हूँ, मैं उसका बुरा हाल कर देती हूँ। ये सुनकर हजरत उमर औशबाख्ता हो गए। उमर आखिरत का डर रखने वाला इंसान था। कब्र की बातों का असर ऐसा उन पर हुआ कि ताब ना ला सके और उसके बाद एक हफ्ता भी जिंदा न रहे और इस दुनिया से रुखसत फरमा गए। तो ये वो लोग थे जो मौत कब्र की सख्तियों को जानते थे। वक्त बहुत कम है, मैं एक वाक़या बयान करके अपनी बात को खत्म करूंगा कि हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मेरे प्यारे नबी की प्यारी बेटी और लाडली बेटी है। जब रात में उनका इंतकाल हुआ, उनके जनाजे को कब्रिस्तान ले जाया गया तो हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जोश में आकर कब्र से खिताब फरमाया, या कब्र हल तदरी मनी लकी जीना बिहा इले हाज़िही बिन्तु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वालिदा है, ये फातिमा ज़ोहरा है। कब्र से आवाज आई, कब्र ने जवाब दिया, या अबा ज़र लस्तु अना मौज़िउन हसबिन वला नसब, अना मौज़िउन अमलिन सालिह फला यंजु मिन दफ़्रि अमलिही व अल्लम क़ल्बुहु व खल्लस अमलुहु। है अबू ज़र, यहाँ हस्ब नसब बयान करने की जगह नहीं है, यहाँ अमले सालिहा काम आ सकते हैं। यहाँ वही आराम पाएगा जिसका दिल मुसलमान होगा, जिसके पास नेक अमाल होंगे। कब्र से ये कहना कि ये गवर्नर है, इसको छोड़ देना, ये बादशाह वक्त का बेटा है, उसको कुछ न कहना, ये नबी की औलाद है, उसका अदब करना, ये सदर है, उसका बख्शिश कर देना, ऊंचे